हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारा प्यारा क्लास रूबी लेजर में, जिसको हम लोग आज समझने वाले हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। आज इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रूबी लेजर को ख़त्म कर देंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं सबसे पहले टॉपिक। अगर आप मेरे ऐप में देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम जो भी टॉपिक शुरू करते हैं ख़त्म करके ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूबी लेजर के बेसिक के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग, और इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, रुकिए, यहाँ पर लाइट कट जाने के कारण मेरा फेस पूरा डार्क हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अभी ऐसा करते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं अपना। ठीक है, ओके। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर सबसे शुरुआत में, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि रूबी लेजर एक्चुअल में क्या है। देखिए, रूबी लेजर जो है एक वैज्ञानिक थे हमारे पास, टी मैमन। ठीक है, टी मैमन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1960 ईस्वी में रूबी लेजर को खोज किए थे। 1960 ईस्वी में किसका खोज किए थे? रूबी लेजर को खोज किए थे। कब? 1960 ईस्वी में। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो लेजर था जो कि सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया था, वही था हमारा रूबी लेजर। और इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेन गुण क्या है इस लेजर का, वो क्या है? सबसे पहला है कि इट इज सॉलिड स्टेट लेजर। ये कैसा लेजर है? सॉलिड स्टेट लेजर है। दूसरा है कि ये 3 लेवल लेजर है, इसमें 3 लेवल होते हैं। तीसरा है कि ये क्या करते हैं? पंपिंग को इम्प्लॉयज करते हैं। ये करते हैं इम्प्लॉयज ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग के वजह से इसमें क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, एक्टिव मीडियम क्या है, और रेजोनेटर कैविटी क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जानने के लिए आपको जो नोट्स भेजे हैं उसको समझिए ध्यान से। अभी हम इसके पास भी बता दिया जाएगा आपको डिटेल में। ठीक है, इट वर्क्स इन पल्स मोड। पल्स मोड मतलब बुक भाग वाला लाइट चलता है, समझे। ये लेजर लाइट कंप्लीट लाइट को कंटिन्यूस नहीं देता है, बल्कि पल्स मोड में देता है, रोक रोक करके देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर में कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका अंदर का पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात है रूबी रॉड। रूबी रॉड जो होता है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक साइड में फिगर बनाते जा रहे हैं ताकि आपको छोटा सा फिगर में समझ में आ जाए कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या है। तो एक रूबी रॉड होता है यहाँ पर हमारे पास, देखिए बीच में इस तरह का एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है रूबी रॉड। और ये क्या होती है बच्चों, तो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि ये जो होती है हमारे पास वो कैसे मिल करके बना हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि ये एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड की मदद से बना हुआ है। एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड की मदद से बना हुआ। ठीक है ना। अच्छा, इसके यहाँ पर 2 मिरर लगाया जाता है, एक मिरर इधर होता है, एक मिरर इधर होता है। ये मिरर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देता है, कंप्लीट लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये मिरर पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, इसमें 80% लाइट को क्या किया जाता है कि पास करने के लिए देता है, 20% लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए दे देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए इसमें ऑप्टिकल पंपिंग का यूज किया जाता है। अब ये ऑप्टिकल पंपिंग मतलब कैसे यूज कर लिए? जैसे देखिए, ऑप्टिकल मतलब लाइट को दे करके हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले गए हैं। तो क्या होता है कि हमको यहाँ देखिए, रूबी लेजर सिर्फ उसी समय वर्क कर सकता है जब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो और लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमको अलग अलग तरीके का यूज करते हैं, जिसमें से यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्टिकल पंपिंग, जो क्या करेगा? एनर्जी देगा, और देने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल विल इंक्रीज एंड जस्ट सिचुएटेड इनटू द टॉप मोस्ट लेवल। टॉप मोस्ट मतलब इससे हायर एनर्जी लेवल में चल जाएगा, और इसके कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल विल बी इंक्रीज सो दैट द रूबी लेजर विल वर्क प्रॉपरली। समझ गए? तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पाइप को लगा देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लाइट पास होने के लिए पाइप का यूज करते हैं।
ठीक है, इस तरीके से बांध देते हैं, चारों तरफ घुमा देते हैं, बाउंड कर देते हैं। इसको देखिए हम लोग इस तरीके से यहाँ पर अभी कर दे रहे हैं फिलहाल समझने के लिए। बाकी फिगर आप जब बनाओगे तो आपको पता है कि फिगर बहुत अच्छे से बनाना रहता है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, फिगर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं विथ कैपेसिटर, ताकि क्या हो, ये चार्ज डिस्चार्ज होते रहे। ठीक है ना, अप्लाई कर दिए, है ना। नीचे में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जी, ऊपर में क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा फ्लैश बढ़ता है यहाँ पर, तो ये भाग जो है थोड़ा निकला हुआ रहता है हमारे पास। और यहाँ पर जो गैप है इसमें कूलिंग के लिए, कूलिंग मतलब समझते हो, ताकि ये क्या हो जाए, सिस्टम गर्म ना हो, ठंडा रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, इधर से वाटर भेजा जाता है, इधर से वाटर भेजा जाता है फॉर कूलिंग के लिए, ठंडा ठंडा पानी इधर भेजा जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ ठंडा पानी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सारा कंपोनेंट समझ में आ गया। तो अब जो घुमा हुआ पोर्शन है, घुमा हुआ जो हमारे पास है, उसको कहते हैं हम लोग जेनॉन फ्लैश लैम्प, इसको कहते हैं जेनॉन फ्लैश लैम्प। और ये जो हमारे पास बीच में है, जो हमने बताया था, उसको रूबी रड कहते हैं, जो बना हुआ रहता है एल्युमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड से, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से बना हुआ रहता है। ये जो मिरर होता है, इसको M1 हम लोग कहेंगे अभी थोड़ा देर बाद, यहीं पे कह लेते हैं M1, और इधर में एक M2 लगाया जाता है मिरर है। तो M1 मिरर जो कम्प्लीटली सिल्वर्ड है, मतलब पूरा का पूरा ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। और M2 जो मिरर है वो पार्शियली सिल्वर्ड है, मतलब थोड़ा मोड़ा लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, समझ गए बात को यहाँ तक। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एक रूबी लेजर जो होता है वो क्या होता है। तो रूबी लेजर हैज मेन 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट सच एज एक्टिव मीडियम, जिसमें एक्टिव मीडियम में पंपिंग सोर्स है और रेजोनेटर कैविटी है। एक्टिव मीडियम के तौर पर रूबी लेजर के अंदर क्या भरा जाता है, सॉलिड एक्टिव मीडियम रखा जाता है, जैसे कि रूबी रड हो गया। तो वही यहाँ पर लिखे हमने कि एक्टिव मीडियम में क्या किया जाता है, रूबी लेजर में रूबी रड को दिया जाता है, जो किससे बना हुआ रहता है बच्चों, तो मिक्सचर रहता है किसका, एल्युमिनियम का और क्रोमियम ऑक्साइड का। अच्छा, इसके बाद जेनॉन फ्लैश लैम्प को वाउंड मतलब बांध दिया जाता है, लपेट दिया जाता है ओवर रूबी रड, रूबी लेजर के ऊपर इसको क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। ठीक है, फॉर ऑप्टिकल पंपिंग के कारण से विच इज यूज टू पॉपुलेशन इन्वर्जन, और ये क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने में हमको मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि टू एंड ऑफ जेनॉन फ्लैश लैम्प, जो जेनॉन फ्लैश लैम्प है हमारे पास, इसका दोनों किनारा जो है, देखिए जेनॉन फ्लैश लैम्प ये वाला है जी, इसका दोनों किनारा को हमने किससे कनेक्ट किया है, तो इसको एक सर्किट से कनेक्ट किया है। तो वही लिखेंगे, इज एडेड बाय सोर्स ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस विद द कैपेसिटर। तो बैटरी और रेजिस्टेंस की मदद से इसमें क्या किया जाता है, कैपेसिटर के साथ में इसको जोड़ा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ये वाला काम, ताकि क्या हो जाए, पावर सप्लाई होते रहे। और पावर सप्लाई होगा तभी ना जा करके क्या होगा, पावर सप्लाई अगर होगा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान समझोगे, तभी ना क्या होगा कि लाइट जाएगा, लाइट हीट जाएगा, हीट जाने के बाद ग्राउंड एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन से उसको एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल में ले करके जाएगा। ठीक है, रेजोनेटर कैविटी इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग द फोटोन प्रोड्यूस इन द रूबी रड। रेजोनेटर कैविटी का मतलब जो मिरर हमने लगाया दोनों, उसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करना है हमको किसका, फोटोन्स को। फोटोन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल और वर्किंग को समझते हैं पहले ध्यान से, इसके बाद हम लोग आगे कहानी को समझेंगे। देखिए होता क्या है हमारे पास, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, करंट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, तो ये करंट इधर से जाता है, और जाने के बाद ये जेनॉन फ्लैश लैम्प में क्या करता है, हीट को इंक्रीज करता है। अब इसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट करके अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और अपर एनर्जी लेवल में जो चले जाएंगे उसका 2 एनर्जी लेवल है, एक है 4f2, एक है 4f1। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, जिसके पास कितना वेवलेंथ है जी, 0.85 माइक्रोमीटर, तो वो कहाँ चले जाते हैं, ग्रीन बैंड में चले जाते हैं। ग्रीन बैंड उसका नाम देते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ चले जाते हैं, तो ब्लू बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी स्टेट में चले जा चुके हैं। तो आपको पता हुआ एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ज़्यादा देर नहीं रह पाता है,
वह 10 का पावर -8 सेकेंड तक वहाँ रहता है। उसके बाद फिर वो क्या होता है कि फॉल डाउन करता है लोअर एनर्जी लेवल में। तो जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो मान लीजिए कि वो 2e एनर्जी लेवल में आया दोनों, तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो ब्लू बैंड में रहते हैं और तब जाकर के वो क्या करते हैं 10⁻⁸ सेकेंड के बाद जब फॉल डाउन करके 2e एनर्जी लेवल में आते हैं, 2e एनर्जी लेवल में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कितना एनर्जी को रिलीज करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो रिलीज करते हैं हमारे पास 694.3 वेवलेंथ के फोटोन्स को इमिट करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जो ग्रीन बैंड में रहते हैं वो जब 10⁻⁸ सेकेंड के बाद जब वो आते हैं तो आने के बाद उसी एनर्जी लेवल में कितना एनर्जी को रिलीज करते हैं 692.3 nm। ठीक है, समझ गए यहाँ तक जी? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ को आप यहाँ पर समझिए मेरी बात को, कि यहाँ पर इस केस में क्या होगा, कंडीशन को समझिएगा कि जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्लू बैंड से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ब्लू बैंड से आ रहे हैं कहाँ 2e एनर्जी बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन ब्लू बैंड से आ रहे हैं 2e एनर्जी बैंड में, ठीक है, वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो 694.3 एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, वेवलेंथ के फोटोन्स को रिलीज कर रहे हैं। उसी तरह जो ग्रीन बैंड में है वो कहाँ पर कितना रिलीज करेगा 692.3 नैनोमीटर नाम के, नैनोमीटर के वेवलेंथ को क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। और ये हमारा क्या होगा, फोटोन होगा। और इसी फोटोन को हम लोग देखते हैं एज ए लेज़र लाइट में। ठीक है, एज ए लेज़र लाइट में हम लोग इसी फोटोन को देख रहे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सो अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या है थ्योरी एक्चुअल में। तो वर्किंग ऑफ रूबी लेजर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड एक्साइटेशन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल शुड बी ग्रेटर देन लोअर एनर्जी लेवल। और एक्साइटेशन का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, मतलब एनर्जी को लेकर के अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो इसको हम लोग एक्साइटेशन कहते हैं। लेकिन जब वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड कंप्लीट करता है तो फिर से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से, और देखो यहाँ पर क्रोमियम आयन इज प्रोड्यूस इन रूबी रॉड इज बीइंग प्रोवाइडेड एनर्जी बाय जेनन फ्लैश। तो क्रोमियम आयन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है जी, तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जेनन फ्लैश से एनर्जी को देते हैं, बैटरी को ऑन करके जेनन फ्लैश में एनर्जी देते हैं, क्रोमियम आयन वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। क्रोमियम का चार्जेज वहाँ पर क्या हुए, प्रोड्यूस हो गए। द क्रोमियम आयन्स विच अब्जॉर्ब 0.42 माइक्रोमीटर डायरेक्टेड टू ब्लू बैंड। समझ गए जी, जो 0.42 माइक्रोमीटर का क्रोमियम आयन्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं, ब्लू बैंड के पास। ठीक है ना, और इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं 0.85 माइक्रोमीटर के जो क्रोमियम आयन है वो चले जाते हैं ग्रीन बैंड के साथ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। अब कब, ऑफ क्रोमियम आयन विच लीड्स टू एक्साइट द आयन एंड रीच टू अनदर एनर्जी लेवल। तो इस ऐसा प्रोसेस जहाँ पर क्या हो जाए, ऐसा प्रोसेस, देखिए यहाँ पर इस पार्टिकुलर जहाँ मेरा फोटो देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सेटिंग ख़राब हुआ यहाँ पर। जो क्या होता है कि ये जो लेटर लिखा हुआ मेरे फोटो के ऊपर आ रहा होगा, उसको इग्नोर करके चलिए। मेन बात तो पढ़ाई करना है हमको, मेरा चेहरा में क्या रखा हुआ है ना जी, पढ़ाई करना है हमको। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कौन सा प्रोसेस हुआ, जब क्रोमियम आयन क्या होता है, एक्साइट होकर के हाइयर एनर्जी अनदर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। आफ्टर दिस ऑल एक्साइटेड आयन्स आर एबल टू फॉल ऑन मेटास्टेबल स्टेट वेरी फास्ट बट नो रेडिएटेड एनर्जी। तो ये क्या होते हैं, यहाँ से फॉल डाउन करते हैं। फॉल डाउन करने के बाद जो 2e है, ये क्या हमारे पास, ये मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पर फॉल डाउन करते हैं और ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज अब तक नहीं करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझिएगा बात को। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट, अब मेटास्टेबल स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है ये, ठीक है, इट रिलीजेज एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये एनर्जी किस रूप में होता है जी, फोटोन के फॉर्म में होता है। एंड इट मूव्स, ये मूव करता है कहाँ पर, रेजोनेटर कैविटी में। अब यहाँ से आगे अब थ्योरी आपको नहीं बताएंगे।
तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी आया है वो यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर मिला हमको, मान लीजिए कि फोटोन रिलीज हुआ, तो ये फोटोन इधर मूव करेगा। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, वो मिरर क्या करता है, पूरा लाइट को, इधर से आने वाला लाइट को फिर से रिटर्न भेज दे रहा है। तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होकर के इधर जाएगा और इधर से बाद ये यहाँ पर रिलीज होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, कि लिखा है एनर्जी इन ए फोटोन मूव्स रेजोनेटर कैविटी एंड फॉल ऑन द मिरर M1 एंड M2. M1 mirror is completely reflecting while M2 is partially reflecting. Now laser light produced from M2 in pulse form. और अब जाकर के लेजर लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है M2 में, किस फॉर्म में, एक पल्स के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो अब स्पाइकिंग बिहेवियर मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वैसा बिहेवियर जब हम लाइट को जलाएं, बुक बाक लाइट जले, ठीक है ना जी, दिवाली वाला लाइट के जैसा, तो उसको स्पीकिंग बिहेवियर कहते हैं। उसी तरह ये लेजर लाइट भी, आप स्विच ऑन कर दोगे, एक बार लाइट जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर लाइट जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, तो इसको हम स्पाइकिंग बिहेवियर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर ये समझते हैं कि जब कभी भी क्या होती है, जब सारा आयन्स आ जाते हैं कहाँ पर, मेटा स्टेबल स्टेट में। देखो वो कहाँ था, ब्लू बैंड में था या ग्रीन बैंड में था, जहाँ भी था वो क्या हुआ, रिलीज होकर के कहाँ आ गया, मेटा एनर्जी स्टेबल स्टेट में आ गया, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ बंच और फोटोन, मतलब कि बहुत सारा फोटोन का ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। दे कंटिन्यूसली, ये लगातार फॉल इन द ग्राउंड स्टेट, ये लगातार क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, लगातार यहाँ से नीचे आते हैं ग्राउंड स्टेट पर, दोनों, ठीक है ना, दोनों आते हैं कहाँ पर, लगातार आते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर। एट दिस टाइम नो एनी आयन्स प्रेजेंट एट ग्रीन और ब्लू बैंड, और अभी सिचुएशन पर यहाँ पर जो ग्रीन और ब्लू बैंड है, यहाँ पर क्या होती है, आयन प्रेजेंट नहीं होता है। जेनन फ्लैश लैंप रिक्वायर्ड सम टाइम, अब इसके कारण से जो जेनन का फ्लैश लैंप है, जो उसको हमने बाउंड किया था, वो कुछ टाइम लेता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। अब जब तक वो टाइम लेता है एक्साइट करने के लिए, तब तक यहाँ लाइट नहीं जाता है। इसी के कारण से वो यही यहाँ लिखे, ड्यू टू दिस स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर इज सीन, और इसी के कारण से रूबी लेजर में स्पाइकिंग बिहेवियर को देखा जाता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, सिर्फ यही डिसएडवांटेजेस है कि पल्स फॉर्म में लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट यूज्ड इन कमर्शियल साइट, इसीलिए इसको बिजनेस या कमर्शियल व्यापार में इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन ये सबसे पहला रूबी लेजर था, पहला लेजर था जो 1960 ईस्वी में टी मेनन नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाए थे, ठीक है। तो आपको अगर रूबी लेजर आता प्यारे बच्चों, तो ये पूरा आप अगर लिख के आओगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।